लेकिन एनिक वाला जिन एक ऐसा एसेट जो जब भी हम बात करते हैं बल्कि मजाक में भी अक्सर ओ देखो एनिक वाला जिन आ गया। बच्चों के लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं कि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, खासकर बच्चों के लिए एक तोहफा है। स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स पुराने ही हैं लेकिन इसको हमने मॉडर्नाइज किया है। ये पाकिस्तान की पहली एआई फिल्म है और जो आजकल की जेनजी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। और ये एक और पुल बनता है उनसे पिछली जनरेशन से एक नई गुफ्तगू शुरू करने के लिए। ये एक तो एनिक वाला दिन है जो आपने जब छोटे थे सब देखा था, लेकिन इस वक्त हमने जब इसको बनाया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है वो है टोटल एआई। इस वक्त क्लेम हमारा ये है कि ये पाकिस्तान की पहली मूवी है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की, जो फुली एआई है और कदीम और जदीद का एक ऐसा इम्तजाज है जो हमने बनाया है। और हम अब अपनी पूरी जो कौम है उससे ये इल्तमास ही करेंगे कि आप एक दफ़ा सिनेमा में आके इसको देखें। एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आपको मिलेगा कि जो बाबाज हैं उनके भी एक फैंटेसी हो सकती है एनिक वाला जिन, और जो आजकल की जेनजी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। एक ऐसा इंतजाज है, दोनों के लिए जो है ये बड़ा बेहतरीन होगा, दोनों के लिए एंटरटेनमेंट होगी, इसमें उनके लिए एंटरटेनिंग होगा। तो अब आज ये इसका प्रीमियर है और परसों से इंशाल्लाह ताला ये सिनेमा में रिलीज हो रही है। तो आपसे दरखास्त ये है कि आप लोग सिनेमा में जरूर आए। छोटे बच्चों को क्या पैगाम देंगे जो फ्रेंसी हैं और जो देखना चाहते हैं? हम लोगों का तो दौर चला कि जो पीटीवी पे चलता रहा, स्कूल से पूरी जल्दी आ जाना कि एनिक वाला जिन देखना। अब छोटे बच्चों के लिए ही हमने जो एफर्ट दिया है, बिकॉज बच्चों के लिए आजकल कंटेंट बन ही नहीं रहा, तो बच्चों के लिए हमने एनिक वाला जिन जो बनाया है वो हमने बनाया है आजकल की जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है एआई को इस्तेमाल करते हुए। तो बच्चे आजकल के देखते ही वो हैं, तो बच्चों के लिए हमने वो बनाया है। नाम जो है वो बाबास के लिए एनिक वाला जिन इस्तेमाल किया है। तो बच्चों के लिए जो है ये एक ऐसी इंटरटेनमेंट है जो आजकल की जेनजी के लिए हमने बनाई है, क्योंकि जब वो देखेंगे अभी इस फिल्म का प्रीमियर होगा तो उसके बाद जो पोस्ट रिव्यूज हैं वो आप बच्चों से जरूर लीजिएगा कि बच्चे आपको इसके बारे में क्या बताएं। एनिक वाला जिन 2026 की स्टोरी है। स्टोरी तो बेसिकली 1999 की, मतलब 1990 की है, लेकिन इसको हमने 2026 में नए टूल्स के साथ बनाया। अब नए टूल्स में एआई टूल्स हैं और स्टोरी का आप ये समझे स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स पुराने ही हैं लेकिन इसको हमने मॉडर्नाइज किया है। ये 2026 की बल्कि पाकिस्तान की पहली एआई फिल्म है और देखने आए, इसको जरूर देखें। अच्छा देखिए, ये दोनों को कैटर करती है, जेनजी को भी कैटर करती है और हम जैसे पुराने लोगों को भी कैटर करती है। जेनजी को इस तरह से कैटर करती है कि ये एआई फिल्म है, देखने आए, इसमें सीखने को भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी है। और हम लोगों का चूंकि एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर है, पुराने लोग हैं, तो हमें बचपन की यादें याद दिलाएगी। ये एनिक वाला जिन एक बहुत मशहूर ये सीरियल थी पीटीवी में जो रिलीज हुई थी, तो ये अब बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवी बनी है और मेरा ख्याल है कि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। सेंसर बोर्ड की भी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है इसकी, तो इंशाल्लाह ताला देखो होपफुली हमें तो उम्मीद है कि बच्चों के लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं, तो ये खासकर बच्चों के लिए एक तोहफा है। तो बेस्ट ऑफ लक। और छोटे होते ही बड़ा एनिक वाला जिन देखा होगा। हाँ, नहीं जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ये लेटेस्ट वर्जन आया है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो हमें उम्मीद है कि ये फिल्म बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोहफा हो। एनिक वाले जिन के कॉन्सेप्ट को फीचर फिल्म में बनाने का मेरे ख्याल से एक बहुत ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। ये कोई नई चीज नहीं हो रही। अभी आपको पता है कि हाल ही में 2 साल पहले 2.5 साल पहले उम्रो यार भी निकली। सो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल ऑब्वियसली उम्रो यार तो एक हमारी हिस्टोरिकल स्टोरी है और वो एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन एनिक वाला जिन पीटीवी का एक बहुत बड़ा असासा, एक ऐसी चीज जो एक ऐसा एसेट जो जब भी हम बात करते हैं बल्कि मजाक में भी अक्सर ओ देखो एनिक वाला जिन आ गया, तो लाइक इट्स एक पूरे जनरेशन के लिए बल्कि जनरेशन्स के लिए एनिक वाले जिन की एक सिग्निफिकेंस है। अब जहां तक कम्प्लीटली एआई फिल्म का ताल्लुक है, तो कम्प्लीटली एआई फिल्म बनाना मेरे ख्याल से एक बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है और ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली पहली एआई फिल्म है। ऑब्वियसली इसमें कुछ किंग्स और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वर्कआउट होंगी, लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने ना सिर्फ इसको ओन किया बट इसके मीडिया पार्टनर्स बने। सो जब प्रोग्राम में भी आए हमारे गेस्ट तो बात करने के लिए प्रोड्यूसर साहब फैसल भाई एंड देन फरहान डायरेक्टर, तो मुझे एक तो बहुत अच्छा भी लगा कि वो आए और उन्होंने फिल्म की बात की। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक मैं यूजुअली प्रीमियर्स पे नहीं जाती, मुझे लोगों ने नहीं देखा होगा, बट आई रियली वांटेड टू गो एंड सपोर्ट दिस एफर्ट
लोग हमेशा कहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट जो हैं वो नए लोगों को नहीं सपोर्ट करते, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो तो नए नहीं हैं, लेकिन उनके लिए ये एक नई चीज भी है. So very excited to see the film and best of luck to the producer and the director Faisal Bhai and Farhan. मैं यही कहूंगा, और मुझे ये बहुत खुशी है कि पीटीवी के ताउन से ये हो रहा है, क्योंकि ये चीज पीटीवी पे ही शुरू हुई थी और ये हम सब के लिए एक, मैं कहता हूँ, हमारे जमाने कल्चर का एक सतून है ऐनक वाला जिन. तो मुझे इस कदर खुशी है कि ना सिर्फ हमको दोबारा देखने को मिल रहा है, जो नई जनरेशन जब आ रही है उसको भी एक नए मीडियम में ये कहानी सुनने को मिल रही है. और मैं सबसे ये कहूंगा, खासतौर पे जो नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन है, तो उसको आकर देखना ये लाजमी इसलिए है क्योंकि उनके लिए भी फन है और ये एक और पुल बनता है उनसे पिछली जनरेशन से एक नई गुफ्तगू शुरू करने के लिए. तो मेरे ख्याल में इससे बढ़ के एक्साइटमेंट मेरे लिए तो और कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो ये देख के बड़े हुए. एक क्वेश्चन जी जरूर. आप माशाल्लाह बॉलीवुड में भी आपने काम किया, बॉलीवुड पाकिस्तान में भी. ये जो पाकिस्तान में फिल्में नहीं बन रही हैं, जी. गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिले हैं, जी. नई फिल्में बन रही हैं, नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कुछ नहीं है. ये बहुत लॉन्ग ओवरड्यू है. हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री काफी सफर कर चुकी है, बहुत कम फिल्में बनती हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री, खासतौर पे अगर आप हॉलीवुड वगैरह देखें तो वहां पे ना सिर्फ ज्यादा काम हो रहा है, कई जॉनर्स में काम हो रहा है. और मेरी उम्मीद यही है कि नया खून, नए लोग आएंगे और वो एक नए नजरिए के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे. इसमें सिर्फ हमें ये भी करना है कि ये हम इन फिल्में तो बनाएंगे, लेकिन हमें सिनेमास भी बनाने पड़ेंगे और अफोर्डेबल सिनेमास बनाने पड़ेंगे, ताकि सिनेमा प्लस अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे सिनेमास भी बनाने पड़ेंगे जहां पे आम आदमी जाके देख सके और उसकी कमर ना टूट जाए ये काम करते हुए. अभी जो है वो फिल्म जिसके लिए आज जिसका प्रीमियर है, हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जो है वो एक अनाउंसमेंट हम करना चाह रहे हैं बिफोर इस मूवी के, क्योंकि ये जो है 24 को रिलीज़ हो रही है. और इसके साथ ही हम अपना अगला प्रोजेक्ट, जो कि जिस तरह ये पाकिस्तान में अपनी नवीयत का पहला प्रोजेक्ट है कि फ्री AI प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है हम AI ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसको हम ह्यूमनट बनाएंगे, और उसमें जो हमारे हीरो और हीरोइन का किरदार प्ले कर रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. तो हम एक जो है वो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे. तो उसके लिए मैं फरहान ताहिर और जुगन काजिम को 2 मिनट के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, ताकि जो है वो आपको इसके मेरा फैसल भाई के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है काम का, और आपका काम इंटरेस्टिंगली इनफ हम लोग तो गुफ्तगू कर रहे थे ऐनक वाला दिन और प्रीमियर पे आने की, और गुफ्तगू से एक कॉन्वर्सेशन डेवलप हुई इनटू समथिंग एल्स. एंड अभी प्रीमियर में कुछ टाइम था, हम उसकी डिस्कशन करते हुए ऑब्वियसली ना भी मैं आपके आगे प्रोजेक्ट का हिस्सा होती तो ये मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी था. आई वुड हैव बीन हियर टू सपोर्ट यू एंड टू सपोर्ट फरहान. रीज़न एक तो बात एनीबडी थोड़ा सा भी मेरे करियर के बारे में पता, मैं यूजुअली प्रीमियर्स पे और बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पेसेस में नहीं जाती. थोड़ी सी सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, लेकिन इस फिल्म में मैंने खुद आपको फैसला कहा था कि मैं आना चाहूँगी. रीज़न फॉर दैट इज़ कि AI से लोग इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, और स्पेशली मेरी बरादरी के लोग यानी कि एक्टर्स, एंकर्स वगैरह, कि AI आ गया तो साड़ा क्यों है. बात यह है कि AI के अंदर ही बहुत सी मार्जिन है मज़ीद काम करने की आर्टिस्ट की, जिसमें आप भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, हम आप भी प्ले कर सकते हैं, कोई भी इंसान उसमें कैरेक्टर प्ले कर सकता है. और ये जो खौफ है कि हाय अल्लाह रोजी रोटी, कोई इशू नहीं होता. हम भी जो आगे इनके साथ काम करने जा रहे हैं एक ग्रेट बेसिस पे करके जा रहे हैं, एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट जिसका हम सब इसका सही कर सकते. कैप्टन ऑफ द शिप को कुछ नहीं कहना, राइट सर? नहीं, पहले अभी फरहान साहब बात करेंगे, फिर मैं. नहीं, जो देखिए जो जुगन ने कहा, जुगन से बेहतर इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता. शी इज़ वेरी एलोक्वेंट अबाउट इट. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है AI के साथ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे भी रहा है और बाहर भी रहा है,
और बाहर AI के काम पर काफ़ी तनकीद होती रही है, लेकिन मेरा नज़रिया उसके बारे में सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती ही रहेगी, हमें ये देखना है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे भी हमने 2 साल पहले 7 महीने की स्ट्राइक की थी AI की वजह से, लेकिन उस सब के दौरान हमें सब ये बात समझ आई कि अगर इसको हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और एथिकली यूज़ करें तो इसमें कोई बुराई नहीं। जिस तरह की अब हम लोग ये करने चले हैं, वो ये नहीं है कि ये AI जो हम करने चले हैं उसके बाद हमारी शक्लें, हमारा वजूद जो है वो AI के हवाले हो जाएगा। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो इस इंडस्ट्री में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, कि इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि अगर हम इस रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें तो हम लोग जो है अपने आप को खो देंगे। हम खो नहीं देंगे अगर हम रिस्पॉन्सिबली, एथिकली, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बात को समझ के करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करने में ना तो कोई कबाहत होनी चाहिए, बल्कि वी शुड एंजॉय इट एंड वी शुड एक्सप्लोर इट। इसमें बहुत सारा मार्जिन ऐसा है हम सब के लिए कि हम एक नए मीडियम को जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकें। अच्छा, अभी मैं also, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो काम कराने के लिए। एक ऐसी इंडस्ट्री में ये एक लम्हे के लिए सोचिए, यहाँ पे एक्ट्रेस कौन है, एक्टर कौन है, उससे आगे बात ही नहीं होती। फिल्म की जब बात होती है तो लोग ये नहीं, वो लोग हमेशा कहते हैं फवाद वाली फिल्म, मायरा वाली फिल्म, राइट, फवाद मुस्तफा की फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम बाद में। ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना AI में विदाउट एनी आर्टिस्ट, अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा फिल्म का ब्रीफ करता हूँ। अभी आज जो हम लोग लगा रहे हैं रिजवाना जी, वैसे कहना तो चाहिए कि दुनिया की ये अभी तक पहली फिल्म है जो फुली AI है। अब फुली AI क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी काम है वो AI से हुआ, कोई भी शूट नहीं हुआ इसके अंदर। इसका म्यूजिक AI है, इसके सॉन्ग AI है, इसके कैरेक्टर AI है, इसकी वीडियो स्टोरी AI, ये सारा AI के ऊपर है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ अगले प्रोजेक्ट पे। अभी इंग्लैंड ने पिछले दिनों एक पार्टिकल 5 आई थिंक उनकी कंपनी का नाम है, उन्होंने अनाउंसमेंट दी है डिजिटल कैरेक्टर्स की। अब मैं डिजिटल कैरेक्टर्स आपको बताता हूँ क्या है। ये है फरहान साहब। अब ये कैमरे पे नहीं होंगे, इनका डिजिटल अवतार होगा। जुगन है, इसी तरह इनका भी डिजिटल अवतार होगा। तो अगली फिल्म में ये लोग होंगे, यही फेसेस, यही बॉडीज, लेकिन ये फिजिकली नहीं होंगे, डिजिटली होंगे। बेसिकली मैं असल में कार्टून बन जाऊंगी, तो मुझे बचपन से बनने का शौक था और अब बुढ़ापे में बन जाऊंगी। So good luck to you guys. Yes.